मेरे और मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ये हाजी खुशी है। हाजी खुशी साहब नाम है उनका। आपका नाम इतना प्यारा है, खुशी नाम, और क्यों लोगों के दुख बने हुए हैं? अब करता क्या है कि जो बंदा आवाज़ उठाता है उसके घर में गार्ड भेज देता है। इधर रमदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ बदल दी। 2019 में एक कांस्टेबल था ये, ठीक है। 2019 के बाद 2025 में ये करोड़ों रुपए अरब रुपए कैसे कमा लिया इसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। हम लोग हर रोज़ ही काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे मसाइल आप तक पहुंचा रहे होते हैं, खबरें आप तक पहुंचा रहे होते हैं जहां पर जुल्म हो रहा होता है, गलत चीज़ें हो रही होती हैं। जर्नलिस्ट होने के नाते हमारा काम ही ये है कि हमने वो सारा कुछ आप तक पहुँचाना है और कहीं ना कहीं इदारों को जोड़ने की कोशिश करनी है, इदारों को भी जगाने की कोशिश करनी है कि हमारे लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ऐसा नहीं है कि जो जर्नलिस्ट है, जो आपको दुनिया के मसाइल दिखा रहा है, उनके साथ कोई मसले ना हो। हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, जो बहनें हैं, उनके साथ भी बहुत सारे मसाइल होते हैं और फिर मसला ये है कि उन पे कोई बात नहीं करता। वो खुद तो सारी दुनिया को दिखा रहे होते हैं लेकिन उनको खुद कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता कि किस तरह से गवर्नमेंट इदारों से वो अपने मसले हल कराएं या फिर किस तरह से जो है वो उन लोगों तक पहुँचे कि कम अज़ कम जो वो खुद लोगों के लिए करते हैं वो मसाइल उनको दरपेश ना हो। मैं ये सारी तमहीद क्यों बांध रही हूँ, क्योंकि आज इसी मामले पे मुझे बात करनी है। 18 से 19 साल हो गए हैं एडी को इस फील्ड में जर्नलिस्ट होने के नाते से काम करते हुए। बाहर जाते हैं, आपको पता है कि कैमरामैन की ड्यूटी कितनी टफ है, चाहे वहाँ पे शेलिंग हो रही हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये कैमरा उठाए जो है वो तमाम सिचुएशन आप तक पहुँचा रहे होते हैं। लेकिन इनके साथ भी मसाइल हैं। एडी ने एक घर ले लिया सोसाइटी में। आपको पता है कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बहुत सारे लोगों का ताल्लुक होता है, जहाँ हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपना घर मिल जाए और मुनासिब कीमत में मिल जाए और फिर पैसे जोड़ना, उनको घर तक पहुंचाना एक बहुत मुश्किल अमर है। एडी ने भी ऐसे ही एक सोसाइटी में घर ले लिया जिसके मालिक ने बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए। थीम पार्क सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ कि ये सोसाइटी बन जाएगी, जल्द डेवलप हो जाएगी, आपको बिजली मिलेगी, आपको सीवरेज मिलेगा, आपको पानी मिलेगा। और मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसके बगैर वहाँ पर हमारे हुकूमती इदारों का भी कसूर है कि वहाँ पर वो सोसाइटी कैसे खड़ी हो गई, वो प्लॉट कैसे बिक गए, वहाँ पे लोगों ने रिहाइश कैसे इख्तियार कर ली जब वहाँ पर बिजली नहीं है, वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है। तो हुकूमती इदारों पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस तरह की जो इलीगल सोसाइटीज़ चल रही हैं। एडी बेचारे भी वहाँ पर फंस गए, इन्होंने भी वहाँ पर घर ले लिया। वो जी शुरू से तो मालिक के साथ मामला चल रहे थे, जी आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, परसों कर रहा हूँ, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने। एडी ऐसा ही है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह करते करते अब मामला नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि एडी क्योंकि सवाल उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, इलाके के लोग भी इनकी तरफ देखते हैं कि ये मीडिया में है, हमारी आवाज़ उठाएंगे। जब ये सब कुछ हुआ तो अब वो जो लोग हैं, जो सोसाइटी का मालिक है, कोई हादसा उनका नाम है, वो एडी के जान के दुश्मन बने हुए हैं कि भाई एक तो तुम आवाज़ उठा रहे हो, ऊपर से जो है वो तुम हमारी जो ख़राबियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं, वो दुनिया के सामने क्यों ला रहे हो तुम। भाई क्यों ना बात करें, हम पानी की बात ना करें, हम सीवरेज की बात ना करें, हम बिजली की बात ना करें, हम इंसान हैं या जानवर हैं। और ख़ुद एडी बता रहे हैं हमें, वो सोसाइटी का मालिक जो है वो साइकिल मोटरसाइकिल पे था, अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों तक पहुँच गया है, लेकिन जो हज़ारों लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं वो बुनियादी ज़रूरियात के लिए तड़प रहे हैं। क्या करें वो। एडी काफ़ी कुछ मैंने कोशिश की है कि मैं बताऊं, लेकिन अब आपकी जान के दुश्मन हो गए हैं, आपको मारने की धमकियां दी जा रही हैं कि आप इस पे बात क्यों कर रहे हैं। इसे बहुत शुक्रिया मैडम आपका टाइम देने का। बिल्कुल आपने सही कहा मैडम, पिछले 5 साल हो गए हैं हम लोग उस पर हर दफ़ा, क्योंकि मीटिंग करता है लोगों के, क्योंकि उधर एक तंजीम बनी है, उसके साथ मीटिंग करता है कि मैं इस माह में कर दूंगा, अगले 2 माह में कर दूंगा, अगले 3 माह में कर दूंगा। ये करते करते तकरीबन कोई 5 साल हो गए मैडम। ठीक है। अब गर्मी का इतनी शिद्दत है, आपको पता है कि लोग जो हैं वो बाज़ारों में दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं, बिजली लाइट ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद रात को मच्छर इतना जहरीला है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। लोगों को कहता है कि मैं जब ये कहता था कि मैं रूडा से अप्रूव कराऊंगा, अच्छा, सोसाइटी को रूडा से अप्रूव कराऊंगा, लेकिन हम लोग जब सारी अवाम उधर गए तो उन लोगों ने कहा था भाई ये डिफॉल्टर बंदा है, इसका हमारे साथ कोई लेन देन। डिफॉल्टर है यानी जो हुकूमती इदारे हैं, लोगों ने उस पर FIRs कराई हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह। तो हम बुनियादी चीज़ें मैडम मांगते हैं कि हमें लाइट,
दे दें, सीवरेज, सड़कें और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह वो दे दें। हाँ, आपको ठीक है। बताएं तो सही कि ये जगह आपकी है। ठीक है। अब करता क्या है कि जो बंदा आवाज उठाता है उसके घर में गार्ड भेज देता है, धमकाने के लिए, डराने के लिए। गार्ड इसी तरह वो करते क्या है मैडम, के कहते हैं आपने इधर रहना है कि नहीं रहना, वरना सुबह आपको ये प्लाट खत्म हो जाएगा, आप इधर नहीं रहेंगे, निकाल देंगे आपको, निकाल ऐसे? देंगे। या तो खुशी साहब के मुतल्लक आप आवाज ना उठाएं, हम्म। तो या फिर खामोश हो जाए, जिस तरह चलता चलने दें। अब मैं आपको एक और बड़े अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ। ये हाजी खुशी साहब नाम है उनका। आपका नाम इतना प्यारा है, खुशी नाम, और क्यों लोगों के दुख बने हुए हैं? आपको तो चाहिए कि अपने नाम की तरह लोगों के लिए खुशियाँ बन जाएं आप, और वो लोगों के लिए जो है वो तकलीफ का, दुख का सामान बने हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो वो इसी तरह मैडम, जो बंदा आवाज उठाता है उसे खामोश कराया जाता है कि डराया धमकाया जाता है। खबरदार आपने आवाज उठाई तो। ठीक है। दूसरा मैडम एक बड़ा सवाल है कि एक दफ़ा एक फौतगी हो चुकी, मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी नहीं था, तो वो लोग जो हैं वो एक नज़दीक दरिया उधर से पानी लेके आए हैं। ये लाहौर का इलाका है, कच्चे का नहीं है मैडम। जिधर कच्चे का इलाका हो ना, समझ आती, इधर ये चीज़ें नहीं है। लाहौर के अंदर ये चीज़ें, ये 18,000 आबादी का ये रैश है इधर। 18,000 जी, लोग या फिर रैश का 18,000 घर हैं यहाँ पर? फैमिली, हाँ जी, फैमिलीज हैं। फैमिलीज है। और तो इनको उसे आप मल्टीप्लाई कैलकुलेट डबल करें कर तो लें तो मेरा ख्याल है कोई 40-50 इसी हजार तरह तक तो लोग बन जाते हैं, नंबर ऑफ पीपल बन जाते हैं। इसी तरह। कोई खुशी का मौका है, कोई गमी का मौका है, तकलीफ ही है। तकलीफ है मैडम। उधर देखें, लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे, लड़कों के नहीं हो रहे। वो जो रिश्ता देखने आते हैं वो कहते हैं क्या है, आपके पास ना लाइट है, ना सीवरेज है, ना आपके पास सड़कें हैं, बुनियादी आपके पास कोई हकूक नहीं, आप किस घर के साथ आपका रिश्ता जुड़े। अब ये हाजी साहब क्या कह रहे हैं? अब क्या हाजी मसला साहब, है? अब मसला ये आपकी हुआ, जान के क्यों दुश्मन बन अच्छा आपका सवाल है मैडम। अब हाजी साहब मेरे लिए इसीलिए मेरी जान के दुश्मन बड़े हुए हैं कि जैसा आपने अपने इंट्रो में बोला कि जो बंदा आवाज उठाता है उसको खामोश करने की कोशिश करी जाती है कि यार आप क्यों बोल रहे हो। तो सारे लोगों के साथ मैंने भी एक आवाज कर दी कि यार इसकी बेटे की शादी है, तो हम लोग सारे अड्डा प्लाट जो उधर के मुतलका अदारे हैं, जो थाने हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये बंदा 18,000 आवाम को जलील कर रहा है, इस पे इतनी FIR है, तो क्यों नहीं कानून इस पे इसके एक्शन ले रहा है इसके बारे। तो वो जो है वो मुझे पहले तो कॉल करता रहा, मैंने नहीं उठाई। ठीक है। उसके बाद वॉइस नोट है, वो मैं आपको दूंगा, आप वो अपने वो भी चलाएं। हाँ, लगाते हैं बीच जी। में। तो इसी तरह फिर लोगों ने इस पे बड़ा अच्छा रद्दमल दिया कि हाजी साहब आप इस तरह ना करें, क्योंकि आप हमें हक नहीं दे रहे, ऊपर हमें धमकियां लगा रहे हैं, आप हमें ऊपर से मुझे ये कह रहा है कि मैं तुझे किराए पे भेज दूंगा, तुझे मैं ये करूंगा, तो मैदान में अब वो ऑडियो आपकी चलेगी, आप खुद भी वो देख लेंगे। तो इसी तरह है। अब वो मेरी एक रिक्वेस्ट है मैडम कि मेरे और मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार ये हाजी खुशी है। यानी इस हद तक नौबत पहुंच चुकी है। इस हद तक पहुंची। आपने पुलिस में, कोई नैब में, कोई रूडा में, कोई LDA में कहीं गए हैं? कहीं रिक्वेस्ट की है कि भाई ये मसला हो गया, दरख्वास्त दी है कहीं? हमारी एप्लीकेशन है, उन पे बकायदा डायरी नंबर लगे हुए हैं, थानों वालों में, रुदा वालों में और नैब वालों में। लेकिन अलमिया इदारे भी सो रहे हैं या फिर साथ में ले रहे हैं? यही मैं आपके चैनल से यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अदारे सो रहे हैं। एक बंदा इतना फ्रॉडिया है, 2 नंबर बंदा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम हर अदारे में गए हैं, हर जगह एहतजाज किया हमने। अगले दिन प्रेस क्लब किया था, उसके बाद हमने सोसाइटी के अंदर किया था, उसके बाद हमने रोड पे किया था, लेकिन अदारों पे कोई आवाज़ ही नहीं जा रही। और ये जो हल्का है, ये MPA जो इस टाइम नून लीग के हैं, अफजल खोखर साहब और मलक शफी साहब, उनके हल्के के अंदर हैं। क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये बंदा इतना फ्रॉडिया है कि उस पर कार्रवाई क्यों कर ले? नहीं हो रहा। तो ये इसका शख्स का जो आप बता रहे हैं कि बैकग्राउंड भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग, अब क्या कोई कारोबार कर लिए हैं या फिर इसी तरह से लोगों के साथ फ्रॉड के साथ सोसाइटीज, घर, प्लॉट बेच के यहाँ तक पहुँच गए? बिल्कुल अच्छा सवाल है मैडम आपका। ये 2019 में मेरे पास एक डिटेल आई, इसके एक वॉइस नोट भी एक मेरा दोस्त उसने भेजी थी कि 2019 में एक कांस्टेबल था ये, ठीक है। 2019 के बाद 2025 में ये करोड़ों रुपए, अरब रुपए कैसे कमा लिया इसने? 6 सालों में। 6 सालों में। और जितनी गरीब आवाम है उनका खून ये चूस के अब ये इतनी इस नौबत पर पहुंच गया कि अब ये फ्रॉड बन गया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये एक बंदे के पास टूटी बाइक है और वो बंदा मुझे कहता है कि एडी भाई
इसके पास उस टाइम होते हैं हालात ऊपर नीचे होते हैं, इसके पास 50 रुपए फ्यूल लिए नहीं थे, मैंने दिए 50 रुपए के, यार हंजरवा थाने आप चले जाओ। आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक बंदे के पास एक बाइक थी, उसके बाद 6 साल में करोड़ों रुपया गार्ड इतने बड़े प्रोटोकॉल आ गई, बड़ी गाड़ियां आ गई, वो डाले शाले कैसे आ गए? ये गरीब अवाम के मैडम पैसा वो। अच्छा, एक तो जो मुल्की हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, जो सूरत हाल है, उसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं, लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं तो यकीनी तौर पर इंसान बड़ा परेशान हो जाता है कि किसी तरह से जो है इन मामलात को हल होना चाहिए। और जितने भी इदारे हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो LTA है, वो NAB है, वो रूडा है, वो जितने भी कंसर्न इदारे हैं, मुतल्लिका महकमे हैं इस मामले से, थीम पार्क सोसाइटी है, चूंग का इलाका है, ये कैसे चल रही है, किसने देखना है? कम अज़ कम वहाँ पर लोगों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें तो मिलनी चाहिए। ना सिर्फ हम AD के साथ हैं, हमारे भाई हैं ये, जब जब इनको ज़रूरत पड़ेगी इनकी आवाज़ भी बुलंद की जाएगी, और जिस हद तक हम कोशिश कर सकते हैं हम ज़रूर कोशिश करेंगे। ना सिर्फ लोगों के लिए भी तो करते हैं ना, लोगों के भी जब मामलात ख़राब होते हैं तो हम वहाँ तक पहुँचते हैं, तो फिर जो हमारे अपने इस जो कम्युनिटी है हमारी, इससे ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, अगर उनके लिए कोई मसला है तो उनके भी हम साथ खड़े। तो इदारों से और हाजी खुशी साहब से मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि इन मामलात को संभाल लिया जाए, ठीक कर लिया जाए। इदारे आज सो रहे हैं, लेकिन इदारों ने आखिर जाग जाना है। आप बच नहीं पाएंगे। आप आज बच गए होंगे, आने वाले वक्त में नहीं आप बच पाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह क्या किया हाल है? ठीक है, सारी खैर है। मैं तो क्या कि सही तेरे माँ प्यो ने तेनों दया दिती होनी, पर तेनों नहीं दिती। तेरा अल्लाह ने नाम बड़ा अल्लाह इतना रखा है, पर तेरा नाम नहीं ठीक। तू इन्नी योगा नहीं है जिन्नी गल्लां करना ना। मेरा नाम हाजी खुशी मोहम्मद, ठीक है। तो मेरे मुंडे की ना बरात तुहाडे वाल नहीं जानी, किसी होर पासे जानी, ठीक है। तेनों इन्नी नहीं इंसानियत हैगी, तू वड्डा आ गया, तू उत्थे किराए ते रहिंदा ना, तू सही रहिंदा सी, लेकिन तू आ गया इत्थे इहदे विच, तू इंसानियत गिरियां गल्लां करना। एक सामना गल है, मैं एडा कमीना नहीं हैगा, ये एडा मैं थल्ले नहीं डिग्गिया होया कि मैं तेरे को गल्लां सुना। तू कहना इहदा नां सही, नां मेरे नूं की है? इधर आ मैदान दे विच तैनूं मैं वेखां, तू वेखी रो रो के ना, जिवें फिर किराए ते ना गया तो फिर मेरा नाम बदलदी। तू कहना इंज खुशियां करदा, मैं तेरे, तू पता है तेरी आप दी पिछे चेक कर ले जाके बायोडाटा कि तू कित्थों आया। मैं हाजी खुशियां तो मैं शुरू तो आपदी जिंदगी गुजारदा रहा, तो तेनों मैं अगे भी एक दिन समझाया सी कि इंसानियत गिरी ना गल कर।